तीन डेजर्ट्स हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि जो दरमियान वाली लाइन है इसको हम इक्वेटर कहते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ, पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। अच्छा, इसमें जो इक्वेटर के इर्द गिर्द का इलाका है ना, ये वाला इलाका है, ये वाला जो इलाका है, ये तकरीबन जो थोड़ा थोड़ा सा ग्रासी इलाका है अफ्रीका का। और इसके ऊपर वाला ये जो नॉर्थ की सिमत में, ये भी सारा का सारा डेजर्ट है, आपको सहारा डेजर्ट नज़र आ रहा होगा। और नीचे जो साउथ अफ्रीका है इसके अंदर तो फिर दो डेजर्ट्स आ जाते हैं आपके, कलाहारी डेजर्ट और नेमिब डेजर्ट। और इन्हीं डेजर्ट्स के, इसी डेजर्ट के अंदर आपका ऑरेंज रिवर भी बहता है। तो टोटल इसके अंदर कितने डेजर्ट्स हो गए? एक सहारा डेजर्ट हो गया, दूसरा कलाहारी डेजर्ट हो गया, और तीसरा क्या हो गया? नेमिब डेजर्ट। अभी ये मैं आपको नेक्स्ट क्लिप के अंदर आपको सारा का सारा ये दिखा देता हूँ, ठीक है, कि ये कहाँ कहाँ पर मौजूद है और किस तरीके से इनकी लोकेशन बनती है। सारी डिटेल बताता हूँ, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास सहारा डेजर्ट आ गया है। सहारा डेजर्ट के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये, अगर आप ओवरऑल बात करें तो ये दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट डेजर्ट है, थर्ड लार्जेस्ट डेजर्ट है। लेकिन अमूमन पीपीएससी और एफपीएससी के पेपर में इसको फर्स्ट लार्जेस्ट डेजर्ट मान लिया जाता है, ठीक है। लेकिन यह है कि ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो पहला जो लार्जेस्ट डेजर्ट है वो एंटार्कटिक डेजर्ट है। लेकिन चूंकि वो कोल्ड डेजर्ट भी है और वहाँ पर जो है इतनी ज़्यादा रेत वगैरह नहीं है और बर्फ़ानी इलाका ज़्यादा है, इसलिए उसे रियल डेजर्ट की मीनिंग में नहीं लिया जाता। तो कभी कभार पीपीएससी सहारा डेजर्ट को ही लार्जेस्ट डेजर्ट मान लेता है, लेकिन इन रियलिटी सहारा का जो नंबर है वो तीसरा है। लेकिन अगर हाँ वो आपसे हॉट डेजर्ट के मुतालिक पूछ ले कि दुनिया का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट कौन सा है, तो फिर पहले नंबर पर सहारा डेजर्ट ही है, ठीक है। तो ये मिस्टेक बहरहाल चली आ रही है बुक्स में और पीपीएससी एफपीएससी में, इसका मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन रियलिटी में सहारा डेजर्ट का तीसरा नंबर ही है बड़े होने के हवाले से। लेकिन अगर हॉट डेजर्ट सबसे पहला माना जाए तो ये पहला ही है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, नोट सारे मौजूद है, ठीक है जी। अब सहारा डेजर्ट की अगर बात करें तो भाई सहारा डेजर्ट के अंदर जनाब ये देखें कितने सारे ममालिक को ये कवर कर रहा है, बहुत सारे ममालिक इसके अंदर है, मतलब बहुत सारे ममालिक में सहारा डेजर्ट का हिस्सा है। इजिप्ट में है, कुछ सूडान में, चाड में, लीबिया में, नाइजर में, अल्जेरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, ये वेस्टर्न सहारा वो मुल्क है, ये वेस्टर्न सहारा, ठीक है, और मॉरिटानिया, और उसके बाद माली। इन सारे ममालिक के अंदर ये सहारा डेजर्ट मौजूद है। और सहारा डेजर्ट के ऊपर वाले हिस्से में आपका मेडिटेरेनियन सी है, और ये जनाब इस तरफ आपके पास रेड सी मौजूद है, ठीक है जी। तो उसके बाद अगर कोई आपसे पूछ ले कि सहारा डेजर्ट की जो सबसे, सहारा डेजर्ट के अंदर भी चोटियाँ सी बनी हुई हैं, रेत के बड़ी बड़ी चोटियाँ बनी हुई हैं। ज़ाहिर सी बात है यहाँ सारी कोई वेजिटेशन तो है नहीं, छोटी मोटी झाड़ियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर चोटियाँ और टीले से बने हुए हैं। जो इसमें जो सबसे ऊंची चोटी है ना इसकी, वो है एमी कौजी। कौन सी है जनाब? एमी कौजी। एमी, यहाँ मैं उर्दू में लिख देता हूँ कौजी, एमी कौजी, या फिर आप इसको उर्दू में मतलब एस से बनता है तो एमी कौसी, एमी कौसी, ये वहाँ आपको नोट्स में भी मिल जाएगा। तो एमी कौसी जो है इसकी हाईएस्ट पीक है, एमी कौसी इसकी क्या है? हाईएस्ट पीक है। चलो इसकी छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। देखो यार, अम्मी जो है ना कैसे कैसे हम सबको सहारा देती है, लेकिन हम उसकी कोई खिदमत नहीं करते। आपकी अम्मी क्या आपको किसी ना किसी तरह सहारा नहीं देती? तो हमारी जो अम्मी है ना वो कैसे कैसे हमको सहारा देती है। तो इसका मतलब है जो सहारा डेजर्ट में हाईएस्ट पीक है, अगर कभी पूछ लिया जाए, वैसे इतना फेमस नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ, वो एमी कौसी है, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया सहारा डेजर्ट, जो दुनिया का तीसरा लार्जेस्ट डेजर्ट है और फर्स्ट लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है। लोकेशन की बात की जाए तो बहुत सारे ममालिक में ये लाया करता है। टोटल ममालिक अगर गिने जाएँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ममालिक में ये फैला हुआ है। कितने ममालिक में? 11 ममालिक में। और इसके हाईएस्ट पीक कौन सी है? एमी कौसी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो डेजर्ट है बड़ा, ये मैं तरतीब से बता रहा हूँ, सहारा अफ्रीका का सबसे बड़ा डेजर्ट है, लार्जेस्ट, ठीक है। उसके बाद जनाब कालाहारी डेजर्ट है, और ये कालाहारी डेजर्ट ये अफ्रीका का दूसरा बड़ा डेजर्ट है, ठीक है। और अफ्रीका का दूसरा बड़ा डेजर्ट है, इसकी अगर लोकेशन देखें तो ये टोटल 3 ममालिक में आता है। कितने कंट्रीज़ में आता है टोटल? ये 3 कंट्रीज़ में आता है। और वो कौन कौन से कंट्रीज़ है जनाब? ये देखें, ये नमीबिया खड़ा हुआ है, और ये बोट्सवाना और साउथ अफ्रीका। ये जो आपको कलर नज़र आ रहा है ना, कलर्ड पार्ट बीच में ब्राउन कलर का, ये कालाहारी डेजर्ट है। बोट्सवाना, नामीब और साउथ अफ्रीका, इन 3 ममालिक के अंदर आपका कालाहारी डेजर्ट फैला हुआ है, ठीक है जी। तो कालाहारी डेजर्ट कुछ कुल्हाड़े जैसा है ना। तो जनाब है ये जो कुल्हाड़ा है ना, कुल्हाड़ा, तो भाई कुल्हाड़ा तो आपको पता ही है कि कुल्हाड़ा तो जो है बोटी बोटी कर देता है। तो बोट्सवाना आ गया, ठीक है। और नमीबिया जो है आपको पता ही है कि अगर कसाई जो है फ़र्ज़ करें कुल्हाड़े से अगर बोटियां काट रहा है, तो वो ज़रा कहते हैं ना, वो उन बोटियों को जब आप पका के खाते हो तो वो बच्चे कहते हैं जी हमने नम नम करके खाई बोटियाँ।
तो कुल्हाड़ी से खाटा का जो कुल्हाड़ी डेजर्ट है ना, वो एक तो जनाब वो बोटी बोटी कर देता है और फिर नम नम करके बच्चे उन बोटियों को खाते हैं। और तीसरा साउथ अफ्रीका वैसे ही याद करो, वैसे इसको आपने वैसे ही याद रखना है कि जो कल्हारी डेजर्ट है वो नमीबिया, बोट्सवाना और साउथ अफ्रीका 3 ममालिक के अंदर लाई करता है। ठीक है, ज़्यादातर जो क्वेश्चन पेपर्स में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जो कल्हारी डेजर्ट है वो कहाँ मौजूद है, तो ये अफ्रीका के अंदर मौजूद है और ज़्यादा इसका जो हिस्सा है वो जनाब कहाँ है, बोट्सवाना में, और कुछ कुछ हिस्सा इसका साउथ अफ्रीका और नमीबिया के अंदर मौजूद है। और ये जो डेजर्ट है ये एक बड़े फेमस नाम से मशहूर है जिसे कहा जाता है ग्रेट थ्रस्ट। इसे क्या कहा जाता है, ग्रेट थ्रस्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ग्रेट थ्रस्ट का आपको पता ही है मतलब क्या होता है जनाब, बड़ी शदीद प्यास। ठीक है जी। और उसके बाद इसको एक और बड़े फेमस नाम से भी जाना जाता है, लैंड ऑफ सैन पीपल्स, लैंड ऑफ सैन पीपल्स। और सैन पीपल का मतलब होता है जो हंटर, जो शिकारी होते हैं ना, उसकी लैंड भी इसको कहा जाता है, लैंड ऑफ सैन पीपल। अब जाहिर सी बात है जो शिकारी होते हैं, हंटर जो होते हैं, सैन पीपल का मतलब है हंटर, सैन पीपल का क्या मतलब है, हंटर। तो आप खुद बताओ जो शिकारी होते हैं वो जब हंटिंग करते हैं या वो शिकार करते हैं और कुल्हाड़ी शुल्हाड़ी इस्तेमाल करते हैं ना वो, तो जनाब जो कलाहारी डेजर्ट का जो इलाका है वो लैंड ऑफ सैन पीपल भी कहलाता है, यानी हंटर्स का इलाका, शिकारियों का इलाका। तो पूछा जा सकता है कि लैंड ऑफ सैन पीपल कौन सा इलाका है, कलाहारी डेजर्ट। और आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रेट थर्स्ट के नाम से कौन सा सहरा जाना जाता है, वो भी कालाहारी डेजर्ट ही है। ओके जी, तो ये देखें ये नोट्स मौजूद हैं, आप टेंशन ना लें इनकी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो डेजर्ट है वो है जनाब तीसरा बड़ा डेजर्ट है ये। और अच्छा उसके अंदर एक और चीज़ आपको मैं बता दूं कि जो नेमिब डेजर्ट है ना, ये जनाब डायमंड माइनिंग के लिए भी बड़ा मशहूर है। कुल्हाड़े से ही डायमंड निकालते रहते हैं वहाँ के लोग। ठीक है, हंटिंग भी करते हैं और जनाब डायमंड माइनिंग भी वहाँ पर करते हैं ये लोग, डायमंड माइनिंग। ठीक है, डायमंड्स के लिए बड़ा मशहूर है ये, डायमंड माइनिंग के लिए। डायमंड क्या होते हैं, हीरो को कहा जाता है। तो कालाहारी डेजर्ट में डायमंड्स को भी वो कुल्हाड़े से खोद खोद के निकाल लेते हैं। ठीक है, माइनिंग करके कुल्हाड़े से खोद खोद के। और उसके बाद जो ऑरेंज रिवर है जिसका दूसरा नाम ओकेवेंगा रिवर भी उसको कहते हैं, ऑरेंज रिवर, वो भी यहीं पर मौजूद है इसी कालाहारी डेजर्ट में, जिसको ऑरेंज रिवर कहते हैं। जो कुल्हाड़ा है ना उसका रंग ऑरेंज है भाई। ठीक है, या ये समझ लो जो हीरे हैं ना, हीरे जो है ना वो माल्टाई कलर के हैं, यानी ऑरेंज रंग के हैं। तो भाई कल्हारी डेजर्ट में कुल्हाड़े से ये लोग शिकार भी करते हैं, कुल्हाड़े से ये लोग डायमंड्स भी निकालते हैं, और ये जो डायमंड्स निकालते हैं उनका कलर ऑरेंज है, यानी ऑरेंज रिवर भी इसी के अंदर मौजूद है। तो ये निशानियाँ याद रह जाएंगी हैं, कुल्हाड़े से हंटिंग कर रहे हैं यहाँ के लोग, लिहाजा ये लैंड ऑफ सैन पीपल्स है, यानी कि हंटर्स का इलाका। और जनाब यहाँ पर जाहिर सी बात है जब वो शिकारी मौजूद हैं और आप में से कोई बंदा चला जाए आपके पीछे, वो शिकारी भाग पड़े तो प्यास से तो मर जाओगे ना, वैसे भी डेजर्ट में प्यास ही लगती है। ये ग्रेट थर्स्ट का इलाका है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर डायमंड माइनिंग बड़ी मशहूर है, उसी कुल्हाड़े से वो डायमंड भी निकाल रहे होते हैं। और यहीं पर बहता है ऑरेंज रिवर जिसको कहा जाता है ओकेवेंगो रिवर। ठीक है, तो ये अफ्रीका के मशहूर रिवर्स भी आपको यहाँ साथ साथ बता दिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है नेमिब डेजर्ट। ये अफ्रीका का तीसरा लार्जेस्ट डेजर्ट है और ये दुनिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेजर्ट है, मैं बता दूँ, नेमिब डेजर्ट। ठीक है ना, ये नेमिब को ये ना कह देना कि जनाब ये नया डेजर्ट है, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेजर्ट है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेजर्ट। और ये कोस्टल देखो ना, ये यहाँ पर आपका एटलांटिक ओशन पड़ा हुआ है, तो एटलांटिक ओशन के साथ साथ जो ममालिक है ना उनकी कोस्टल लाइन के ऊपर पड़ा हुआ है ये नेमिब डेजर्ट। तो कभी पेपर में पूछ लिया जाए कि जनाब जो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन डेजर्ट है दुनिया का, कोस्टल एरिया डेजर्ट, वो कौन सा है, तो वो नेमिब डेजर्ट है। और भाई ये देखो ना, नेमिब डेजर्ट, नमी 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 वाला, नेमिब डेजर्ट क्या है, नमी वाला, तो इसका मतलब ये अटलांटिक ओशन। यार जो पानी के करीब डेजर्ट होगा, पानी के करीब, तो वो थोड़ा नमी वाला डेजर्ट होगा ना। वैसे ये नमी वाला नहीं है, ये भी मतलब वैसे ये ठंडे डेजर्ट्स में आ जाता है, लेकिन यह है कि ये नमी से आप याद कर लो कि यार इसका मतलब ये पानी के करीब है। किसके करीब है, पानी के करीब, यानी अटलांटिक ओशन के करीब। तो अटलांटिक ओशन के करीब कौन सा डेजर्ट है जी, नेमिब डेजर्ट है। कौन सा डेजर्ट है, नेमिब डेजर्ट है। तो ये अटलांटिक ओशन के करीब है। और ममालिक इसमें सारे के सारे कौन सा, एंगोला भी इसके अंदर आ जाता है, एंगोला के करीब भी है ये, कुछ हिस्सा इसका नामीबिया में है, कुछ इसका साउथ अफ्रीका पूरे कॉन्टिनेंट में, थोड़ा सा हिस्सा उसके अंदर भी इसका मौजूद है। ठीक है जी, तो इस तरीके से इसको आपने, वैसे ज़्यादा इसका सवाल यही आता है कि जो कोस्टल एरिया का जो डेजर्ट है अफ्रीका का वो कौन सा है, तो वो नेमिब डेजर्ट है। और ये किस ओशन के करीब है, अटलांटिक ओशन के। अच्छा उसके अलावा ना एक वर्ड होता है साहिल। साहिल, साहिल किस चीज़ को कहते हैं, ये मैं आपको बता दूं कि साहिल किस चीज़ को कहा जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है कभी किसी जियोग्राफी वाला कोई आप अगर आप में है तो उसको तो खैर पता भी होगा। साहिल देखें, एक तो डेजर्ट होता है,
जहाँ जनाब बिल्कुल भी जो है कोई ना जनाब, पानी भी बड़ा कम होता है, दरख्त तो होते ही नहीं। लेकिन डेजर्ट के इर्द गिर्द का भी कुछ इलाका होता है। जैसे फ़र्ज़ कर लो, मैं एक बात कर देता हूँ कि साहिल की, मैं साहिल वो नहीं है साहिल समंदर वाला साहिल, फ़र्ज़ कर लो ये डेजर्ट है। अब यहाँ पर जानवर थे, यहाँ उन्हें कोई पौधे नहीं मिल रहे, कोई वो खाने की चीज़ नहीं मिल रही, तो ये जानवर निकल के यहाँ निकल गए, यहाँ निकल गए, यहाँ निकल गए, यहाँ निकल गए, ये जनाब इर्द गिर्द के इलाके में यहाँ तक आपके जानवर फैल गए। अब ये जहाँ तक जानवर फैले हैं ना, इस इलाके में भी जानवर ज़ाहिर सी बात है खा खू जाएंगे सब कुछ। और जानवर जब सब कुछ खा खू जाएंगे तो यहाँ पर भी झाड़ियाँ ही बचेंगी, और यहाँ पर भी जानवर सारा पानी ख़त्म कर देंगे और दरख्तों को भी खा जाएंगे, छोटी मोटी झाड़ियाँ ही बचेंगी बस पीछे। तो ये वाला जो डेजर्ट के इर्द गिर्द का इलाका है, इसको साहिल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी तकरीबन डेजर्ट जैसी सिचुएशंस पैदा हो जाती हैं। तो यही 3 मेजर डेजर्ट हैं किसके जनाब, आपके अफ्रीका के। सबसे पहला कौन सा है जी, सहारा डेजर्ट, अफ्रीका का सबसे बड़ा डेजर्ट। दूसरे नंबर पर कालाहारी डेजर्ट, अफ्रीका का दूसरा बड़ा डेजर्ट। और तीसरे नंबर पर नैमिब डेजर्ट, अफ्रीका का तीसरा बड़ा डेजर्ट। तो ये आपने जनाब इसकी तरतीब को याद रखना है। सहारा सबसे पहले, सहारा अम्मी का सहारा, और इसीलिए उसकी एमी कोसी उसका सबसे बड़ा पीक है। और उसके बाद कालाहारी डेजर्ट, कुल्हाड़ा लेकर फिरते हैं लोग वहाँ पर हंटिंग करते हुए, ठीक है, और उसी कुल्हाड़े से वहाँ पर क्या करते हैं, वो डायमंड माइनिंग करते हैं, हीरे निकालते हैं। और उन हीरों का कलर कैसा था, ऑरेंज रिवर जैसा, क्योंकि ऑरेंज रिवर भी वहीं पर मौजूद है, ठीक है जी। उसके बाद नैमिब डेजर्ट में नमी, क्योंकि नमी क्यों है जनाब, ये अटलांटिक ओशन के करीब है। उसके बाद हम अफ्रीका के रिवर्स देख लेते हैं, 5 लॉन्गेस्ट रिवर्स देख लेते हैं। वैसे तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन ज़्यादा इन्हीं के मुतालिक सवाल पूछे जाते हैं। सबको पढ़ने बैठोगे, हर चीज़ पढ़ने बैठोगे तो कुछ भी नहीं होगा। हमेशा हम स्मार्ट वर्क करा रहे हैं, फॉलो कीजिएगा प्लीज़। ये भी सारे मौजूद हैं, आप टेंशन ना लीजिएगा। सबसे बड़ा जो अफ्रीका का नील है, लॉन्गेस्ट रिवर अफ्रीका का वो नील रिवर है, दरिया है, इसको रिवर नाइल भी कहते हैं। और ये सिर्फ अफ्रीका का नहीं, पूरी दुनिया का लॉन्गेस्ट रिवर है, पूरी दुनिया का लॉन्गेस्ट रिवर है। और एक लार्जेस्ट रिवर भी है, वो है रिवर अमेज़न, ठीक है। और जो नील रिवर है ये लॉन्गेस्ट रिवर है। वैसे आजकल न्यू डेफिनेशन के मुताबिक अमेज़न को भी लॉन्गेस्ट मान लिया जाता है, लेकिन बहरहाल नील रिवर उससे लंबा ही है। कुछ बुक्स में मिल जाता है कि जी अमेज़न लॉन्गेस्ट है, लेकिन ओवरऑल जो है रिवर नील ही सबसे लंबा है, ठीक है जी। ओके हो गया जी। उसके बाद दूसरे नंबर पर इसका कॉन्गो